हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो दिस इज चमन कुमार लाट। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी राउरकेला विद 4+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स एंड आई हैव मेंटर्ड मेनी स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी जेईई। बात करेंगे हम अनअकैडमी के प्लस के बारे में। सबसे पहले तो अनअकैडमी के प्लस पे यार आपको इंडिया की टॉप सेट ऑफ टीम से डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, हर हफ्ते टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, अनलिमिटेड एक्सेस की आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। हर कोर्स का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया गया है, आपको परेशान नहीं होने पड़ेगा। हर कोर्स का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको एक जगह पे मिल जाएगा। आप कोई भी बैच में जाके कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं। हर हफ्ते यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। हर एडुकेटर की लाइव क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक बार अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो। अब प्लस के साथ साथ अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे तो प्लस के साथ साथ आपको यहाँ पे इंडिया की टॉप सेट ऑफ टीम पर्सनली आपको यहाँ पे गाइड करने वाली है। स्टडी प्लानर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, कंप्लीट एक्सपर्ट की गाइडलाइंस आपके पूरे साथ रहने वाली है, कंप्लीट पूरी टेस्ट की एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलने वाली है कि आप कहाँ पे वीक हैं, आप कहाँ पे कमज़ोर हैं, आपका कौन सा पॉइंट वीक है, आपको कौन से पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपके मार्क्स किस पॉइंट पे ज़्यादा कम आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा वे ऑफ मैनर आपको फॉलो करना चाहिए एग्ज़ाम देते समय, कैसे आपको अपने मार्क्स को और गेन करना है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस, सारी चीज़ों के बारे में आइडियाज़ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो देख देते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइस के बारे में थोड़ा बहुत। तो बात करेंगे अनअकैडमी के प्लस के बारे में। तो CHAMAN मेरा रेफरल कोड है, यूज़ करेंगे तो स्ट्रेट 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो वो ये है कि जितने ज़्यादा महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना आपको पर मंथ कम पैसा देना पड़ेगा। तो सोचिए, 12 महीने का ले रहे हैं तो 24 महीने का लेने के बारे में थोड़ा बहुत सोचा कीजिए, है ना। यहाँ पे भी जितने ज़्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उतना पर मंथ आपको कम पे करना पड़ेगा। आइकॉनिक में भी वही सेम चीज़ है। CHAMAN मेरा रेफरल कोड है, यूज़ करके आप स्ट्रेट 10% के डिस्काउंट का लाभ उठाइए। आपका प्यार हमारे साथ, हमारा प्यार आपके साथ, और आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे बच्चे यार क्लास का अपडेट्स मिस कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को क्लास के नोट्स नहीं मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल हमारा है मिशन जेई चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो फटाफट आप डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचिए और फटाफट वहाँ पे मेहनत करें। हाउ टू आस्क के डाउट का फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आस्क के डाउट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर हम अनअकैडमी से पढ़ लेते हैं लेकिन डाउट में हमको हमारे सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते। तो अनअकैडमी ने एक नया मेथड निकाल लिया कि भाई सारे बच्चे का डाउट क्लियर होना ज़रूरी है। तो आस्क के डाउट का ऑप्शन का फैसिलिटी आ गया है। आस्क के डाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पिक्चर को वहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है, डाउट को वहाँ पे क्रॉप कर लेना है, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का डाउट है वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको थोड़ी देर बाद एक इंस्टेंट सोल्यूशन उस डाउट का मिल जाएगा। हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको यार आपका डाउट बता के देने के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको यार अनअकैडमी अभी ज्वाइन करना है तो फटाफट CHAMAN कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल स्टार्स बैच है यहाँ पे जेई मेन 2021 के लिए जो 9 जून को शुरू हो रही है। एमर्ज बैच है जेई मेन इन एडवांस 2023 के लिए। अर्ली एक्सेल बैच है जेई मेन इन एडवांस 2022 के लिए। इवॉल्व बैच है जेई मेन इन एडवांस 2022 के लिए जो 16 जून को शुरू हो रही है। तो हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हर पर्टिकुलर नई बैच बनाई गई है। मतलब जो 2022 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए बैच बना हुआ है, जो 2023 में देने वाले हैं उनके लिए बैच बना हुआ है। 12th वालों के लिए अलग है, 11th वालों के लिए अलग है, ड्रॉपर के लिए अलग है। बैच ही बैच है, हर बैच में तुम जा सकते हो, हर बैच में तुम रह के पढ़ सकते हो। IIT जेईई का बम्पर ऑफर वो क्या होता है भाई, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फ्री विथ द ओनली कोड। आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिए CHAMAN, 10% का डिस्काउंट और इतने सारे फ़ायदे ही फ़ायदे। तो शुरू करते हैं। इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर IIT जेईई एस्पिरेंट्स। यहाँ पे आप 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। CHAMAN मेरा रेफरल कोड है, यूज़ करके आप यहाँ पे फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। आपने इतना बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट शायद ही कहीं दिया होगा पूरे इंडिया में। एवरी संडे सुबह 11 बजे ये होता है। और यहाँ पे प्राइज़ आपको क्या मिलने वाला है, फ्री रजिस्ट्रेशन है सबसे पहला चीज़। हमेशा प्राइस के पीछे मत भागिए, हमेशा कंपटीशन के पीछे भागिए, वहाँ से सीखते कितना है उस चीज़ के पीछे भागिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या प्राइस मिलने वाला है। स्कॉलरशिप है टॉप 150 रैंकर्स के लिए, 100% स्कॉलरशिप है फॉर टॉप 3 रैंकर्स के लिए। IIT जेईई बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट, लाइव लीडर बोर्ड रैंकिंग, 60 मिनट में 21 सवाल, 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, सेपरेट कॉन्टेस्ट है टारगेट 2021, 2022 एंड 2023 के लिए। तो एनरोल कर सकते हैं आप विथ माई रेफरल कोड CHAMAN, ठीक है।
आईपीएल को अगर थोड़ा बहुत मिस कर रहे हो तो अनअकैडमी का आपके सामने T20 टेस्ट सीरीज आ चुका है, जहां पे आपको 20 मिनट में 30 सवाल करने हैं और CHAMAN कोड यूज़ करके उसे अनलॉक कर लेना है। बहुत सारे स्कॉलरशिप भी है, 3 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। देखो लिखा गया है, टेक द फ्री टेस्ट एंड डेली रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप वर्थ ₹3 करोड़। भाई कहाँ मिलने वाला है इतना सब कुछ आपको? CHAMAN रेफरल कोड यूज़ करके आप स्ट्रेट 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या? आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में आपको यार मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, उसके बाद फिर हम मोनोटोनिसिटी के बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आशा करूँगा कि आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट P(x1, y1), थोड़ा सा रंग बदल लेता हूँ वरना दिक्कत मुझे ही होने वाली है। अब क्या बोला गया है कि भैया मान लीजिए ये एक कर्व है, इस कर्व पे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, P है। इस P का अगर आप एक टेंजेंट खींच लेते हो तो ये P पॉइंट जो है मान लो ये x1, y1 है। तो द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट P(x1, y1) गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट P। तो ध्यान से देखिएगा, P पॉइंट पे, अरे ये वाला पॉइंट का नाम P है मेरे भाई। तो P पॉइंट x1, y1 पे अगर मान लीजिए मुझे P पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ और मुझे इस टेंजेंट का जो स्लोप है थीटा, इसका tan थीटा का वैल्यू चाहिए, वो किसके बराबर होता है, f' के बराबर होता है। अब f' आता कहाँ से है, देखो ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से देख लीजिए पूरा किस्सा। मैं आपको यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, माफ़ कर दो भैया जी। चलिए, ये मेरा कर्व है, ठीक है, ये वाला पॉइंट P है, x1, y1। यहाँ पे मैं इस कर्व को खींच दूंगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे tan थीटा के बारे में। m इज़ इक्वल्स टू tan थीटा के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अब m इक्वल्स टू जो tan थीटा है, वो tan थीटा आप कैसे निकालेंगे? तो dy/dx एट x1, y1 ये किसके बराबर होगा, tan ऑफ थीटा के बराबर होगा। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत वगैरह है तो पूछिएगा ज़रूर। चलें आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन, P ऑफ x1, y1 m इक्वल्स टू tan थीटा dy/dx। अगर मान लो मुझे ये फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू x², अगर मुझे इस फंक्शन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू निकालिए तो क्या करूँगा, चुपचाप dy/dx करूँगा। वो चीज़ किसके बराबर होगा, 2 × x के बराबर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछा कीजिए। अब ध्यान से कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को नोट कीजिए बेटा। आज नोट करोगे कल पेपर में नंबर अच्छे आएंगे, फिर ज़िंदगी भर नोटों की बारिश होगी, ये बात हमेशा याद रखना मेरी। द पॉइंट P(x1, y1) will satisfy the equation of the curve and the equation of tangent and normal line। देखो भाई वही चीज़ है, क्या बोल रहा है वो, ये कर्व है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो जो पॉइंट P है वो उस टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो उस नॉर्मल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और वो उस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। वही लिखा हुआ है, द पॉइंट P(x1, y1) will satisfy the equation of the curve, the equation of the tangent and normal line। कोई दिक्कत? if the tangent at any point P on the curve is parallel to the x-axis, then dy/dx is equal to 0 at the point P। if the tangent at any point P on the curve is parallel to the axis of x, then dy/dx is equal to 0 at the point P। समझ में आ रहा है? अगर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, जो मैं कर्व पे, अगर मैं अपने कर्व के, मान लो मेरा कर्व ऐसा कुछ है, अब ये पॉइंट मान लो P है, तो मैं अपने कर्व के P पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और वो टेंजेंट अगर पैरेलल है x एक्सिस के साथ, अगर वो टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के साथ, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा ज़रूर, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? If the tangent at any point on the curve is parallel to the axis of y, then dy/dx is equals to infinity। वही सेम कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट पेज में तो जगह है ही, यहाँ बता देते हैं। अगर मान लो आपका कर्व ऐसा है, ये वाला पॉइंट मान लो P है, P पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, जो लाइन
इस वाई एक्सिस के भी पैरेलल होगा, जो लाइन उस वाई एक्सिस के भी पैरेलल होगा और इस टेंजेंट के भी पैरेलल होगा, जो इस टेंजेंट के भी पैरेलल होगा, इस वाई एक्सिस के भी पैरेलल होगा। तो इस लाइन का जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, और जो डी एक्स बाई डी वाई है वो क्या हो जाएगा भैया, ज़ीरो होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी पॉइंट पे गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं और हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बताइए आपको कोई पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं गलत बता रहा हूँ, या फिर आपको कोई पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि भैया मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो आप बता दीजिए। समझ में आ गया भाई? अगर टेंजेंट की जो इक्वेशन है, टेंजेंट की जो लाइन है, वो लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो स्लोप क्या होगा, इन्फानाइट होगा। If the tangent at any point on the curve is parallel to the axis of y, then dy by dx is equals to infinity or dx by dy is equal to 0. If the tangent at any point p on the curve is parallel to the axis of x, then dy by dx is equal to 0 at the point p. The point p x1, y1 will satisfy the equation of the curve and the equation of tangent and normal line. कोई doubt? If the tangent at any point on the curve is equally inclined to both the axes, equally inclined वाला कॉन्सेप्ट आपको शायद नहीं पता है, ध्यान से देखिएगा। इक्वली इंक्लाइंड मतलब क्या है भाई, दोनों एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है। यहाँ अगर 45 डिग्री है, यहाँ भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। या फिर अगर थोड़ा सा इसको अगर मैं लंबा खींच दूँ तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से अगर 45 डिग्री है, यहाँ से भी 45 डिग्री है, तो इक्वली इंक्लाइंड की अगर जब मैं बात करूँगा तो ये एंगल कितना आ रहा है, 135 डिग्री, ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो स्लोप दोनों केस में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, स्लोप क्या हो जाएगा दोनों केस में भैया, -1 होना है या नहीं होना है, बता दो मेरे को। दोनों केस में जो आपका स्लोप है वो -1 होगा या नहीं होगा, क्लियर है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। अब अगर इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस है तो स्लोप क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो प्लस ए है, यहाँ पे मान लो प्लस ए है, यहाँ पे मान लो माइनस ए है, यहाँ पे मान लो माइनस ए है। अगर इक्वली इंक्लाइंड रहेगा दोनों एक्सिस से तो क्या हो जाएगा, स्लोप भाई -1 हो जाएगा। अब वही चीज़ है, अगर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। अब एक और चीज़ बताना बाकी रह गया है। हाँ, एक सेकेंड -1 तो यहाँ पे हुआ ही। इक्वली इंक्लाइंड का एक और कंडीशन है, ये वाले कंडीशन को तो आप भूल ही गए भाई। यहाँ भी तो 45 बना रहा है, तो यहाँ भी तो एंगल कितना, यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर आपका टेंजेंट, अगर आपके कर्व का टेंजेंट जो है वो इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है तो दो कंडीशन बनेगा। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से दो कंडीशन है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये वाले को रब कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, फिर अच्छा नहीं लगता ना भाई, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका पहला कंडीशन था, ये आपका दूसरा कंडीशन था। तो जब भी आपका टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड रहेगा तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, +-1। कोई डाउट? अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, पक्का लिख लिया आप सभी लोगों ने, तो इसको अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, अभी इरेज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब जो लास्ट पॉइंट वो बोल रहा है, इफ़ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इफ़ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर वो बोल रहा है कि इफ़ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ़ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब अगर यहाँ पे +5 बना रहा है तो यहाँ भी +5, यहाँ पे -5 बना रहा है तो यहाँ पे भी -5। ऐसा नहीं है कि प्लस और माइनस ऐसा मिक्सिंग, ये अगर ये ऐसा कुछ होता ना तो ये +5 और -5 तो ये काम नहीं देता। समझ में आ रहा है? तो इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट जो है वाई इंटरसेप्ट भी वही सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेना है, जो रियल वैल्यू है वही लेना है। +5 एक्स इंटरसेप्ट है तो +5 वाई भी होगा, -5 एक्स है तो -5 वाई भी होगा।
स्लोप कितना होगा, -1 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? स्लोप कितना होगा, -1 हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत वगैरह है तो पूछिएगा ज़रूर मुझसे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में। क्या होता है वो? थोड़ा सा पानी पी लूँ क्या? अरे पानी ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो क्लास के बाद पी लेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो ये है कि y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। ये जो फॉर्मूला है याद कर लो, जो भी फॉर्मूला है याद कर लेना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की अगर मैं बात करूँगा तो y1 अपॉन एफ डैश x1। लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में आपको बता दिया। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के बारे में बात करूँगा तो y1 अपॉन एफ डैश x1। लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करूँगा तो y1 अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। लेंथ ऑफ नॉर्मल के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश x1 का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल की अगर मैं बात करूँगा तो y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश x1 का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की अगर मैं बात करूँगा तो y1 इंटू एफ डैश x1। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये चार चीज़ों के बारे में चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं? ये चारों फार्मूला आपको यहाँ दिमाग में स्टोर कर लेना है, यहाँ से नहीं जाने देना है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जहाँ पे आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशियल्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि डिफरेंशियल क्या होता है। आपको पता है यार, जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था उसका एक अपर लेवल होता है डिफरेंशियल और उसका एक ईजीएस्ट लेवल होता है डिफरेंशियल। क्योंकि अगर आप एक बार डेरिवेटिव सीख जाते हो तो आप वापस से डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं जाते हो। समझ में आ रहा है? डेरिवेबिलिटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी जो हम पढ़ते थे उसमें हम वापस से नहीं जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर हम डेरिवेटिव सीख जाते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी का कोई काम नहीं है। तो वही दिया गया है, अगर y आपका 10x है तो dy क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसी को हम लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा भाई, sec स्क्वायर x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये चीज़ मुझे आप क्लियर कट बता दीजिए। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ें? अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है कि भाई y के रेस्पेक्ट में जो हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x को चेंज होने पे y पे क्या चेंज आ रहा है। जो भी हमारा फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है। अब x को जब मैं बदलते जा रहा हूँ, x क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पे वो डिपेंड करता है नहीं। x क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट है। अब x के बदलने पे y पे क्या बदलाव आ रहा है उसको बोला जाता है डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? x के बदलने पे y पे क्या बदलाव आ रहा है उसको बोला जाता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v माइनस डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, du प्लस dv माइनस dw। समझ में आ गया? डेरिवेटिव ऑफ uv, ये क्या हो जाएगा, u इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी यू। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिएगा ज़रूर, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। वही चीज़ है, फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंक्रीमेंट डेल्टा x एंड डिफरेंशियल डी एक्स आर इक्वल, बट डिपेंडेंट वेरिएबल y के केस में ये नहीं होता है। सर इसका मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 डाला तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। x इक्वल्स टू जैसे ही 2 डालूंगा y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। मतलब x के अंदर चेंज कितना आया, +1 का, लेकिन y के अंदर चेंज कितना आ गया, +3 का आ गया। समझ में आ रहा है ये चीज़ या नहीं समझ में आ रहा है? x के अंदर अगर +1 का चेंज आया है तो y के अंदर +3 का चेंज आ गया। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो अपने हिसाब से बदलाव ला रहा है, जो इंडिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो अपने हिसाब से बदलाव ला रहा है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात क्या है,
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो अपने हिसाब से बदलाव ला रहा है, वो क्या है, वो अपने हिसाब से बदल रहा है। तो उसका अगर डेल्टा एक्स में जो इंक्रीमेंट आएगा, उसके डिफरेंशियल डी एक्स में भी वही सेम इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि वाई हो गया, अब वाई का जो डेल्टा वाई में चेंज आएगा, क्या वही डी वाई में भी चेंज आएगा? नहीं नहीं, वाई का जो चेंज डेल्टा वाई में आएगा, क्या वही चेंज डी वाई में आएगा? नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? क्लियर हो रही है चीज़ें? तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं आपको इस डेरिवेटिव के माध्यम से मोनोटोनोसिटी के बारे में थोड़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ। मोनोटोनोसिटी क्या होता है, वो ये हमको ये बताता है कि कोई फंक्शन या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। either a function is increasing or a function is decreasing, that is known as monotonicity. मोनोटोनिसिटी क्या बोलता है कि either a function is increasing or a function is decreasing, that is known as monotonicity. A function fx is called an increasing function at a point x equals to a. A function fx is called a increasing function at a point x equals to a if in a sufficiently small neighborhood around x equals to a we have, अगर f ऑफ a प्लस एच जो है वो अगर ग्रेटर देन f ऑफ a हो गया, मतलब ध्यान से सुनिए। फंक्शन के हम किसकी बात कर रहे हैं एक बार के लिए? मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो अभी हम बात करें इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? डायग्राम में देखिए, जो बढ़ता जाता है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। अब मान लो ये x इक्वल्स टू a है और ये जो है वो x इक्वल्स टू a प्लस एच है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? f ऑफ a जो है, ध्यान से देखिएगा, वो क्या है? लेस देन है f ऑफ a प्लस एच से। इसका मतलब f ऑफ a प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन f ऑफ a है। कोई डाउट? अब इस तरफ क्या पॉइंट आ रहा है? a माइनस एच आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ f ऑफ a माइनस एच जो है वो लेस देन f ऑफ a है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x को बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, x को कमाओगे तो y कमेगा, उसका काम है इंक्रीजिंग फंक्शन का। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पेज में यही सेम चीज़ आपको डिक्रीजिंग के लिए समझाऊंगा। डिक्रीजिंग के लिए एक सेकेंड मुझे दीजिए, सॉरी। चलिए ठीक है, अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? a, ये क्या हो जाएगा? a प्लस एच, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका? a माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, f ऑफ a माइनस एच और a प्लस एच। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, ध्यान से देखिएगा, f ऑफ a माइनस एच जो है वो ग्रेटर देन f ऑफ a है, f ऑफ a जो है वो ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच है। मतलब f ऑफ a अगर अपने पहले वाले से कम है और अपने बाद वाले से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। दिख ही रहा है, नीचे गिर रहा है। मतलब यहाँ पे तुम x को बढ़ाते रहोगे, y जो तुम्हारा है वो घटता रहेगा। x को बढ़ाओगे y घटेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो पूछो। घबराने से चीज़ें अगर ठीक हो रही होती ना तो फिर बहुत चीज़ें ठीक हो गई होती। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, अब मोनोटोनिसिटी के बारे में हम वही चीज़ बात करें कि अगर एक फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या तो डिक्रीजिंग हो सकता है। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है? ये पेज में वही चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल ए से लेके बी इफ इट इज़ इंक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल ए से लेके बी। अगर मैं बोलूँगा कि 2 से लेके 8 तक मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब 2 से लेके 8 पे हर पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग ही तो होगा। 2 से लेके 8 के हर पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग ही होगा ना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे डिक्रीजिंग के बारे में तो 2 से लेके 8 के हर पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग ही तो होगा ना। ए फंक्शन विच इन ए गिवन इंटरवल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोनिक इन दैट इंटरवल। मान लो कोई फंक्शन ऐसा है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर इंटरवल पे मोनोटोनिक बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब टेस्ट कैसे करेंगे? अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव मैं निकालूँ, मान लो मेरा फंक्शन है एफ एक्स, डोमेन उसका क्या है? 2 से लेके 8 है। अब एफ डैश एक्स जो है वो 2 से लेके 8 डोमेन पे
लेस देन 0 है, मतलब मेरा फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। वहीं सिमिलरली अगर एफ डेस एक्स जो है वो 2 से लेके 8 पे ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया भाई, इंक्रीजिंग हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ बताइए मुझे। आपका फंक्शन अगर गिर रहा होगा, अगर आपका डेरिवेटिव की जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर डोमेन पे, जो आपका फंक्शन का डोमेन है उस पर्टिकुलर डोमेन पे अगर आपके डेरिवेटिव की वैल्यू गिर रही होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, बताइए बताइए। तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। एफ डेस एक्स अगर नेगेटिव है अपने डोमेन में तो डिक्रीजिंग है, एफ डेस एक्स अगर पॉजिटिव है अपने डोमेन में तो इंक्रीजिंग है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। अब एक सफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, टेस्ट फॉर, नोट करना है आपको ये सारी चीज़ें। टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। इफ द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज एवरीवेयर पॉजिटिव देन द फंक्शन इन द इंटरवल इज एवरीवेयर इंक्रीजिंग। अगर आपका एफ डैश एक्स हर जगह पॉजिटिव है तो हर जगह फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर आपका एफ डैश एक्स हर जगह नेगेटिव है तो आपका फंक्शन क्या होगा, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखो इसके पीछे एक राज है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक कर्व बनाया, मान लो ये x इक्वस टू ए है, ये x इक्वस टू बी है। क्या दिख रहा है कि मेरा कर्व इंक्रीजिंग है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं, एफ डैश एक्स से टेस्ट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होता है भाई, स्लोप होता है। इस कर्व पे आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप बनाओ, कोई भी पॉइंट का स्लोप जो थीटा दे रहा होगा ना, थीटा हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो टेन ऑफ थीटा जो है वो हमेशा के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए टेन थीटा क्या देता है आपका, एफ डैश एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। सिमिलर गोस फॉर द अदर थिंग। ध्यान से देखिए, ये मेरा फंक्शन है, नीचे गिर रहा है। अब मैं यहाँ पे अभी येलो कलर से स्लोप बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हर पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं स्लोप बना रहा हूँ, तो इसका जो थीटा आ रहा है, ये जो थीटा है ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो टेन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा हो जाएगा नेगेटिव। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछिए। इसीलिए मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? चलें तो आज का सेशन अपन यहीं एंड करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पे पूरा नोट्स मिल जाएगा पूरे सेशन का। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बोलने से पहले, जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम यहाँ पे आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, थैंक यू बोलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को। जो भी पीडीएफ वगैरह होगी आज के वीडियो की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बेल आइकन जरूर दबाइए और मिशन जेई पे आके फोड़ते रहिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।